हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में वाहन चालक पेपर 7 जुलाई 2024 को जो हुआ था उसके एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके वाहन चालक यानी कि मोटरयान से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको मैंने स्किप किया। जब पेपर होगा, इसका कोई वैकेंसीज आएंगी तो उस समय करा दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस के इसमें क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने इसमें जीएस और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है। सो वर्तमान में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, विवाह का अधिकार या उपाधियों का उन्मूलन, लोभ और समाप्ति। वर्तमान में निम्न में कौन भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है? तो वो है हमारा विवाह का अधिकार। कौन सा है? विवाह का अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिट शाही यानी कि चुनाव या वोटर शाही में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली में एक शाही का निशान लगाया जाता है, वो अमिट शाही या चुनाव वोटर शाही, हम उसको बोल सकते हैं चुनाव या फिर वोटर शाही। तो उसमें जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो रसायन कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट आपका आंसर होगा। पेनिसिलिन निम्न में से किससे संबंधित है? पेनिसिलिन निम्न में से किससे संबंधित है? अफीम से, कवक से, सतावर से या इनमें से कोई नहीं। सो ध्यान रखना है, जो पेनिसिलिन है उसका संबंध कवक से है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना मंत्रालय या विभाग है? मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट है भारत सरकार का सबसे पुराना यानी कि ओल्ड? रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो यहाँ पर सबसे पुराना जो है वो है हमारा विधि एवं न्याय मंत्रालय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित, और कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक केरला, छोलिया उत्तराखंड। तो देखो भाई, यहाँ पर जो छोलिया है वो शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक लोक नृत्य है। लेकिन यहाँ पर जो गलत है वो है हमारा कथक, क्योंकि कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हैं, जबकि यहाँ पर बात करते हैं कथक उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? भारत में रेल सेवा की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 का 1853 में मुंबई टू ठाणे इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। जल्दी से आप इसे मैच करिएगा, सूची 1 को सूची 2 से। ऊर्जा परियोजनाएं और नदियाँ यहाँ पे दी गई हैं। मनेरी भाली परियोजना कौन सी नदी पे है? आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का यहाँ पर, बताइए जल्दी से। तो देखो भाई, यहाँ पर है ये भागीरथी पे, ये हो जाएगा 4। किसाऊ परियोजना की बात करते हैं तो किसाऊ यहाँ पे किस पर है? जल्दी बताओ। किसाऊ परियोजना हो जाएगा यहाँ पे टोन्स पे। और व्यासी परियोजना की बात करते हैं तो वो है हमारी यमुना पे। टनकपुर हो जाएगी शारदा पे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ? सबसे पहले भारत में चुनाव में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का प्रयोग हुआ था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके वाहन चालक के पेपर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई थी? तो कौन थे जिसने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत समाप्त करने की कसम खाई?
ऑप्शन सी जयानंद भारतीय। कौन थी? जयानंद भारतीय। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के निम्न में से किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGNFA स्थित है? ये है हमारे देहरादून में। 42 का ए। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन सी वंदना कटारिया, हरिद्वार से हॉकी प्लेयर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमारे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है? देखो, उत्तराखंड का आभूषण नथुली, तिलहरी, हंसुली होता है, लेकिन झगुली नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? ये भागीरथी और अलकनंदा का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ताल और जनपद आपके दिए गए हैं। खुरपा ताल, रुद्रप्रयाग, चौराबाड़ी, नैनीताल, डोडी, चमोली, काकभुशुंडी। अब मैच करिएगा इनको। खुरपा ताल की अगर बात करते हैं तो ये नैनीताल में है। चौराबाड़ी हमारा रुद्रप्रयाग में है। डोंडी ताल की अगर बात करते हैं तो डोंडी ताल हमारा है उत्तरकाशी में, और काकभुशुंडी है चमोली में। 2143 ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इससे तो आप सभी परिचित होंगे, सारे क्वेश्चन PYQs हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से किला और स्थान आपको मिलान करना है। खलंगा का किला कहाँ पर स्थित है? मानेल का किला, राजबुंगा और खगमरा का किला। सो खलंगा किले की अगर बात करते हैं तो खलंगा किला तो भाई हमारे कहाँ पर है? देहरादून में है। मानेल किला सल्ट क्षेत्र में आ जाएगा। राजबुंगा चंपावत हो जाएगा। खगमरा अल्मोड़ा आपका आंसर। 2314 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। और ये गुरुराम राय के देहरादून में जब पहला भ्रमण हुआ था, पहली बार उनका आगमन हुआ था, तब इस घटना के कारण इससे मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही। तो ये थे आपके PYQs। मोटर वाहन चालक वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें से मैंने जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है GS और उत्तराखंड, वो आप लोगों को कराया है। PYQ क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ।